हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज वैसे मैं तो लेट उठी हूँ क्योंकि रात में हम 3 बजे तक बातें करते रहे, हंसी मजाक, बहुत सारी अपने बचपन की यादें, मतलब बचपन की बातों को याद किया। तो आज उठने में भी लेट हो गए, मेडिसिन वगैरह भी मेरी थोड़ी सी लेट हो गई है। फिलहाल करते हैं आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट। भाई ब्लॉग जा ही नहीं रहे हैं, और ब्लॉग इसलिए भी नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है। 2-3 दिन हो जाते हैं हम फ़ोन ही नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि नेटवर्क सुबह चले जाते हैं, 24-24 घंटे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। यहाँ अगर कोई भी बात, मतलब कोई भी यहाँ का ऐसा रूल है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई धरना जैसे लोग रख रहे हैं तो उसमें भी नेटवर्क बंद कर देते हैं। तो इसी चक्कर में अभी नेटवर्क आ नहीं रहे हैं, तो ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। बट ट्राई करूँगी, अब चलने फिरने लगी हूँ, तो सोच रही हूँ कि रोज़ के रोज़ ब्लॉग बना के रोज़ के रोज़ अपलोड करूँ। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो ब्लॉग कैसा लगा। तो करते हैं आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट। तो गाइस फिलहाल अभी मैं लीची खाने जा रही हूँ। वैसे तो अभी लीची खाऊंगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है लीची। और कुछ लीची मेरी ख़राब भी हो गई हैं क्योंकि फ्रीज़ वगैरह नहीं है ना, तो लीची ख़राब होगी। नारियल पानी रखा सुबह, खाली पेट एक तो पी लिया है मैंने। खाना बन गया है, रोटी है आज खाने में, लौकी की सब्ज़ी है। देखो आज बनी है चने दाल की लौकी की सब्ज़ी। ये रखे लीची खाएंगे। तो गाइज आज ये बेडशीट होने वाली है चेंज। मौसी ने क्या बोला? जब कोई बात हो जाती तो हम बोलते हैं ओ मैया, मौसी वही बोल रही है। मौसी तो मौसी है, मौसी तो मौसी है, क्या करें। सारी चीज़ों को हटा दो, बेडशीट चेंज। तो गाइज ये बेडशीट जो है ना वो चेंज होने जा रही है। क्या हो गया मनु? क्या हो गया था मनु? गर्म होने के लिए ज़्यादा गर्म खोल गया होगा पानी। ओनू जल्दी जल्दी मौसी की हेल्प करो, हटवाओ सारा सामान। चलो तो गाइस ओनू थोड़ी सी हेल्प कर रहा है मनु की। मनु ने कहा चल ओनू मेरी हेल्प कर थोड़ी सी सामान हटवाने में। ये देखो, ये देखो ये देखो नए नए काम। ओनू गिर जाएंगे, इधर रख दो, इस पे चेयर पे रख दो। हाँ तो धमकी दे रही हो मेरे लड़के को? अच्छा मेरे लड़के को धमकी दे रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकी देने की मेरे लड़के को? है इधर देखो, इधर धमकी दे रही हो मेरे लड़के। ओनू धमकी दे देना मौसी को, अगर गिर गई तो क्या? लो इन्हें धमकी ही नहीं पता। अब आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। हाँ बिस्किट खा लो, ओनू को धमकी नहीं पता। गाइस देख लो, आप लोग देख लो आजकल के बच्चों को, कह रहा धमकी क्या होता। धमकी मतलब किसी को कुछ नहीं होता है। ये देखो, ये इसलिए कह रही कि वो मुझे ही तो देगा, धमकी तो ना दे। बताओ मेरे बेटा मेरा इतना सीधा साधा। अंग्रेज है ना, तो वार्निंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वार्निंग को क्या बोलते हैं? वार्निंग का मतलब जानते हो आप? वार्निंग देना, धमकी दे रही हूँ मैं आपको। गर्मी। सही है। वार्निंग का मतलब गर्मी। हाँ बहुत गर्मी हो। वार्निंग का मतलब है गर्मी होना। गाइस मैं इससे कह रही हूँ जल्दी बेडशीट हटा दे और मैं लेट जाऊँ। ये लगी ओनू से मौज मस्ती लेने में। बहनों और भाइयों, ये बेडशीट जल्दी से हटा दो। ये देखो, ये देखो। हाँ उसे बहनों और संजनों बोलते हैं। बहनों और सज्जनों। अरे बहनों और संजनों। बहनों सज्जनों नहीं सज्जनों नहीं बोल रही है, कह रहा संजनों। क्या कहते हैं ओनू? सज्जनों। संजनों। संजनों कौन सा था भाई? कौन सा? बहनों और संजनों। संजनों का होता है? इधर कोई मुझे एक से एक बढ़ के दुनिया में, मुझे सॉरी मेरी लाइफ में मुझे एक से एक बढ़ के इंसान मिले। जो देखो बहनों, ये देखो गाइस ये बेडशीट फाड़ने में लगी है मनु। ये कह रही दीदी पुरानी हो गई, फट जाए, बढ़िया है। चलो इसको सही करवाओ। मनु कह रही आज से मैं झाड़ू लगाऊंगी, आज के बाद मैं झाड़ू लगाया करूंगी, ओनू पोछा लगाया करेगा। ओनू कह रहा नहीं। गेम में बहुत चलाया करूँगा तो मैं गेम खेलूंगा। लो सुन लो, पोछा लगा देगा, गेम खेलने के लिए दे देना उसे। अगर पोछा लगवाए या न लगवाए, पर अभी पोछा लगाएगा ये वाइपर में फांस के देख। हाँ ठीक है, ठीक इसको है, काम सिखाऊंगी मैं आज से। ठीक है सिखा दो तुम काम। और ये ओनू के पापा और देखेंगे ब्लॉग, कहेंगे मेरे लड़के पे अत्याचार हो रहा है। हाँ जो कहेंगे ये माँ लेगा, ये इसकी बहन है, देखना हमारे बेटे से काम अत्याचार कर रही है मेरे लड़के के ऊपर। इन्हें कुछ नहीं पता अत्याचार, और कह रहा अत्याचार क्या होता। देखो देखो गाइस, इतना समझदार है, अपने आप ही सही कर रहा है। मतलब ओनू हेल्पिंग बहुत है, बहुत ज्यादा मेरा बेटा सही है। देखो अपने आप लग गया। तुम बोल दो ओनू जरा ऐसा काम। मुझे यहाँ तक कि मुझे उठाने भी लगा, मुझे लिटाने भी लगा। मेरे पैर उठा के मुझे लिटाएगा बिस्तर पे, सिर उठा के मुझे उठा भी देता है। ओन मनु ये अत्याचार क्या होता है? अत्याचार तो सुना था मैंने।
तुम्हारी लला की डिक्शनरी अलग ही बैठी है, ऑक्सफोर्ड में हाँ सही कह रही हो तुम। यार मनु ऑक्सफोर्ड का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी तो आती है इंग्लिश की पढ़ी नहीं आपने? अरे इतने पढ़े होते तो क्या यहाँ होते हैं हम होते विदेश में। तो अगर जा सकती विदेश में। अब जा, अब मैं अपने इंडिया में जा नहीं सकती, इंडिया को छोड़ के। विदेश क्या होता है? अब तुम जानबूझ के बन रही हो नहीं नहीं, वो क्या जाने विदेश क्या होता है, क्या होता है विदेश, विदेश? दूसरी अदर कंट्री में। कौन सी कंट्री? इंडिया को बाहर जाना, इंग्लैंड में। इंडिया को, ये इंडिया को बाहर ले जाइए। नहीं, इंडिया से बाहर जाना। मैं नहीं करूंगी कट, नहीं नहीं क्यों करूं? अच्छा गलतियों को कट करो है? बढ़ा देंगे। हाँ हम अपनी धरती को दूसरी धरती के बहुत पास ले आएंगे फुल स्पीड में, आवाज और वैसे ही दूसरी धरती टूट जाएगी, और फिर हमारा रास्ता चलेगा उसकी जगह पे। अच्छा ये इंडिया को बाहर भेजना चाहती हैं दूसरी कंट्री में। और ये और करी मैडम, काट दीदी, कट कर देना, ऐसे कट कर देना दीदी। मैं अब तो एक बात बताऊं, एक नहीं उस दिन पापा ने बताया था ना कि अमेरिका सारी कंट्री को फ्रीज कर रहा। अमेरिका सारी कंट्री को फ्रीज कर रहा। पापा की बात बहुत गौर से सुनते हो, मेरी नहीं सुनते हो। हाँ सुन लो। मैं आपको एक बात बतानी, क्या? कि जो अमेरिका और इंडिया है वो दोस्त है। हाँ नहीं है बेटा। क्यों है? हैं? पापा अमेरिका गए थे। अच्छा तुम्हारे पापा अमेरिका गए थे? तो अभी पूछो अपने पापा से, तुम अमेरिका गए थे? अरे पापा आइसक्रीम लेने गए थे अमेरिका। क्या ए भगवान, आइसक्रीम। अरे लेने गए तो थे वो दिन, आपको याद नहीं है? यार लला, तुम्हारे पापा तो यार बहुत बड़े बड़े काम कर लेते, तुम्हारे लिए आइसक्रीम अमेरिका से लेके आते हैं। सीरियसली बोले पापा अमेरिका गए थे आइसक्रीम लेने? अरे आपने खुद बोला था मेरे से। अरे मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था अमेरिकन वाली वो एक आइसक्रीम नहीं आती, कौन आपने खुद बोला था मेरे से। अरे अमेरिका से ही लेके आए थे वो। अमेरिका से लेके देखो कितना बड़ी बड़ी फेंक रहा है बेचारा। अमेरिका से अरे अमेरिका में आइसक्रीम अगर मानी लला तुम इंडिया से हो, लेकिन इतना फेंको न बनो के। तू आदमी है, फेंको कितना फेंकता है यार। ओनू, आप आदमियों के बच्चे हो। आदमी। ओह वो जो आदमी की तरह हरकत ही कर रहा है, देखो ना। बातें बहुत हो गई, ये बेड सीट चेंज कर दो जरा। चलो नीचे उतरो। बेड सीट घेर दो बिस्तर के ऊपर। लो अब ये उसे बिछाने भी नहीं दे रहा। की हड्डी निकले बैठो है। मम्मा, जितनी लोगों की हड्डी टूटी है से जाएंगे, चिपकी है सब। मेरी तो 2 लाख की हड्डियां हैं। अच्छा 2 लाख। 2 ही लाख की हड्डियां हैं। अरे बहुत महंगी हड्डियां हैं मेरी, सोने की हड्डियां हैं, सही कह रहा है वो, सोने। डायमंड की हड्डियां हैं। अब प्लेटिनम न मत बोलने लगना। मैं हड्डी क्या होता? हड्डी जो ये अगर ऐसे चटका दे चटक जाए। हड्डी होता क्या? अरे हड्डी बोन होते हैं, बोन। तो हम तुम्हें यहीं बैठ के ये इतना पूरा काम करवा लेंगे, तुम तो कटने नहीं देंगे। ये देखो गाइस, ओनू लगा हुआ है कबर्ड में, मनु दे रही है धमकियों पे धमकियां। ये देखो गाइस, यहाँ के कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रहा है, मैं इसे डांट नहीं रही हूँ ना इस वजह। खेल तो रहा है वो आराम से, बच्चे तो शैतानी। ये सामान ओनू का नाम क्या रख दिया तुमने? अभी क्या बुला रही थी? ओणू। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। मैंने अपना न्यू फेस वॉश मंगवाया है। मेरा फेस वॉश आया है 249 का। देखते हैं कैसा है, क्या है, एक बार करके देखते हैं फेस वॉश, पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट है इसका। फिलहाल अभी मैंने किया है फेस वॉश, जो मैंने अभी अपना नया फेस वॉश मंगवाया उसी से मैंने अपने फेस को वॉश किया है। फेस वॉश बहुत अच्छा है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट सा फील कर रही हूँ। मतलब मेरी जो कॉम्बिनेशन स्किन है मैंने उसी के अकॉर्डिंग मंगवाया था। बाकी अच्छा फेस वॉश है, आप लोगों को रिजल्ट दिख ही रहा होगा। जस्ट अभी फेस वॉश करके फ्री हुई हूँ, तो आप लोग देख ही सकते हो। अगर किसी को फेस वॉश मतलब अगर किसी को जानना है कौन सा फेस वॉश है यूज़ करना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि ये कौन सा फेस वॉश था। ओके, बाकी फेस वॉश बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल अब क्रीम को यूज़ करेंगे, देखते हैं क्रीम वगैरह कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि घर से मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट लेके नहीं आई थी, इन्हीं के लिए छोड़ के आई थी मैं घर पे। तो फिर मैंने सोचा इधर भी मंगवा लेती हूँ, अभी मुझे रुकना है काफ़ी टाइम तक, तो फिर मैंने सोचा मैं इधर ही मंगवा लेती हूँ अभी। तो फिर मैंने नायका से ऑर्डर किया था अपना ये फेस वॉश, नील पेंट और क्रीम। गाइस फिलहाल अभी कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं वॉक कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ अब रेस्ट कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह देखो, ये मनु ने सारी चेंज कर दी, दूसरी बेडशीट डाल दी है। धुले हुए कपड़े एक साइड में मनु कर रही है। इतना काम मेरी मनु चाची ने कर लिया सारा का सारा, और ये पहले ही जाके बैठ गए हैं कि मैं पहले बैठूं लगे हुए बिस्तर पे। फिलहाल करते हैं थोड़ी देर आराम, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस मनु मार्केट गई थी, ये कपड़े लेके आई है, ये वाला सूट एक लेके आई। ये सूट मुझे इसका कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद आया,
ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला सूट। चुन्नी उन्नी सब इसकी सुंदर लग रही है। ये इसकी चुन्नी है, मतलब इसे कोई भी पहने ना ये सबके ऊपर अच्छा लगेगा। मनु सुंदर लग रहा है खूब। हाँ तेरे ऊपर भी बहुत सुंदर लग रहा है। शीशे में जा कलर ही ऐसा है। ये उसकी चुन्नी है और ये पजामी है। ये इसका पजामा है ना, और ये है सूट। ये तीनों प्योर कॉटन है बिल्कुल। और यहाँ के फैब्रिक की मैंने आपको पहले बता दी खासियत है कि कलर फेड नहीं हो सकता, कलर नहीं निकल सकता है। ये सूट बहुत सुंदर लग रहा है। एक और, हाँ मनु एक ये लेके आई है, एक ही वाला सूट लेके आई। ये चुन्नी है, इसका भी ऐसा फैब्रिक है ना, तो इसका कलर कभी निकलेगा। और इसका प्योर कॉटन सॉफ्ट वाला फैब्रिक है। गर्मी नहीं लगेगी पहनने के बाद है ना, मतलब शरीर पे लगेगा नहीं कि सच में पहन रखा है। हाँ अच्छा लग रहा है। कलर वगैरह भी देखो इसका कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये भी। और ये कह रहे हैं मेरे को माँ दिखाती नहीं हूँ, और जब दिखाऊं तो ये उधर उधर भागते हैं। इनकी ये समस्या है। तो गाइस कमेंट में बताओ सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा सूट लग रहा है। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। और आप लोग कमेंट में बताओ सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ब्राउन या फिर ये वाला। बताएंगे कि नहीं बताएंगे लोग मनु कमेंट में? बता दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हमें तो अच्छी लग ही रहे हैं। बताएंगे वैसे। सबसे पहले मनु ही कमेंट करेगी दीदी अच्छी लग रही दोनों ही सूट, है ना। और मेरे को एक भी नहीं लग रहा। आपको एक भी सूट अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? कोई बात नहीं मनु, आपको पहनना ही नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आपको भी दिखा देते हैं कि खाने में बन क्या रहा है आज। मेन्यू दीदी खाना बना रही है। मनु क्या बना रही हो अभी? तो दलिया बना रही, दलिया। किसके लिए? आपके लिए। ये देखो गाइस, मुझे दलिया और दाल खिला खिला के मारने का प्रोग्राम है इन दोनों का। ये सोचती हैं दीदी भारी मत खाओ अभी, तुम वैसे भी बहुत भारी हो, हल्का खाओ, थोड़ी हल्की हो जाओगी। गाइस आप देख सकते हैं हम अभी आए हैं और ये सामान लेके आए हैं। इसमें तो है पाव भाजी, और ये हैं खीरे, ये लाए हैं भिंडी दोनों की वजह से, और ये रहे धनिया, और ये है अपना टोप, पनीर से बेस्ट होता है ये। और ये 1 किलो में लेके आए हैं दही, और ये है दूध के पैकेट, हरी मिर्ची, और ये रहा है अदरक, और बस यही सामान लेके आए हैं। ये पड़ी है मेरी बहन। मेरा बच्चा पाव भाजी नहीं खा सकता, ये खा रही है अभी तो। ये उछल रही है ये और वो। और ये यहाँ पे किचन में मनु बना रही है पराठे और आलू। हेलो मनु। हाय। ओहो, ऐसे देख लेती हो क्या? बोलो कैसे हो गाइस? आप देख सकते हो ये दोनों सूखा भूखा खा रहे हैं पाव भाजी। ये रही है अपनी पाव भाजी। एक बार मनु मौसी टेस्ट कराएगा। ये मनु मौसी टेस्ट कराएगी। और ये बैठे हैं ओनू, ये इतने नखड़े लेते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मनु आप इतने नखड़े क्यों करते हो? पाव मत खाना, भाजी खाना, तभी अच्छी लगेगी।